नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। आज निष्पक्ष भारत न्यूज की टीम है जसवंतपुरा में। यहां एक स्कूल की समस्या है, जहां एक व्यक्ति का, गांव के व्यक्ति का और यहां के कुछ बच्चों का आरोप है कि अध्यापक द्वारा अभद्रता की जा रही है। इसी विषय में यहां पर मौजूद ग्रामीण हैं और बच्चे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं जो यहीं पढ़ते हैं। क्या नाम है गुड़िया? दिव्या दीक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ती? 6 में। क्या हुआ आपके साथ? हम दोनों जने लड़ पड़े, तो हम सर जी हम भैया बुला लिया, तो हम गए तो सर जी ने हमसे माफ़ी मंगवा ली। फिर हम रोने लगे, रो रहे थे, तो सर जी ने हमें हाथ में जो मैं फ्रैक्चर है तो उसमें डंडा मार दिया। और फिर कह रहे निकलो बाहर, घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है और जो वो सब के उन्हें कहा। फिर हमारे पिताजी आए, तो पिताजी ने कही क्यों मारा, सो कहते जाओ कनो जो करना है, और फिर थप्पड़ मार दिया। तो आप लोग किस बात को लेकर लड़ रहे थे? ऐसे खेल रहे थे, सो ऐसे लड़ पड़े थे, सो कनो हम फिर रोने लगे थे, सो सर जी ने मार दी थी। आपके हाथ में फ्रैक्चर है का? हाँ। किस हाथ में फ्रैक्चर? इसमें। इस हाथ में? हाँ। अब सही हो गया? अब नहीं, फिर हाथ है। सर ने किस हाथ में मारा था? सर ने इस हाथ में। और क्या नाम है सर का? सर का दीपक सक्सेना। क्या नाम है? दीपक सक्सेना। दीपक, वही पढ़ाते हैं आप? हाँ। आप देख रहे हैं हमारे सामने बच्ची खड़ी है। बच्ची का आरोप है कि बच्ची के साथ में फ्रैक्चर था, वो इसी फ्रैक्चर में सर ने मारा है। ये बात तो ठीक है, बच्ची के साथ उनके माता पिता हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं? क्या नाम है आपका चाचा? कुछ क्या समस्या है आप लोगों को? जो है कि बच्चा ना पढ़ाते हैं और अगर आते हैं सो लेट आते हैं तो मारते हैं, और घर से पहुंचाओ हमने बच्चा ना खिसिया के जाओ स्कूल। अगर भी आपस में लड़ पड़ी तो उन्हें समझा के बैठा दी थी, तुम आए हो तुमने लठिया मार दी, वो भगा दो, बस्ता ने बाहर फेंक दे, वो जाओ। हम जी आए, बोले हम जा रहे, हम क्यों मारूँ तुमने? सो बोले जाओ तुम जितने जाने हो सो जाओ, एक गाल पे थप्पड़ दे दो। बोले जो कछु तुम्हें करना हो सो करो। बोले हम नहीं डराते हैं किसी को, घर बैठे वेतन ले रहे बच्चन को, पैसे डरवा रहे खाते में, वो कुछ कर नहीं रही। बोली क्या नाम है छोटू आपका? दिव्या दीक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते? 3। आपको जो सर पढ़ाते वो कैसे हैं? वो तो सही है। सही। जो स्कूल में सर हैं वो लोग कैसे हैं? सही हैं? बस 4 सही है सर, और दीपक सक्सेना सर जी नहीं है अच्छे। खराब कौन है? जितने सर इस स्कूल में हैं उनमें से सब सही हैं? सब नहीं, एक खराब है। कौन खराब है? क्या नाम है उनका? दीपक सक्सेना। क्यों खराब है वो? क्योंकि भी गाड़ी साफ करवाते और के कुर्सी ले आओ, सो बच्चों से कुर्सी मंगवात और गाड़ी साफ करवात, और जूता ले आओ, सो जूता मंगवात। जूता कहाँ से लाओ? ऑफिस। अच्छा, वो अपने जूते उठवाते हैं? हाँ। हालांकि आप देख रहे हैं बच्चे को ना तो झूठ बुलवाया जा सकता है, ना इसको झूठ के लिए कहा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा की बात करते हैं, बेटियों के लिए भी कहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान है, लेकिन आप इस तरीके से बच्चे की महज उम्र 4-5 साल होगी, इसने शिक्षक पे आरोप लगा रहा है। शायद आरोप तो नहीं, अगर उसके साथ ऐसा हुआ होगा वो अपनी सच्चाई बयां कर रहा है। और भी महिलाएं हैं। दादी क्या नाम है आपका? भगवती। कहाँ की हो? हैं कि पढ़ाई के। क्या समस्या है आपके मोड़ी मोड़ा? जो समस्या है कि हमारे बच्चे पढ़ा ना उतई, तो ये माँ सब पढ़ा उतई नहीं है बच्चन खा, और कना के उनका कमरा में बेड़ देते और तार लगा देते, बाद में सांप रहा तू कमरा में, मतलब के कमरे में बंद कर देते और ताला लगा देते। और कना के पाँव दबा अपने जूता पुछवा उतई, झाड़ू लगवा उतई, और ज़्यादा कहो से लड़ भी खिला तैयार हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने ये आरोप या तो बेबुनियाद हो नहीं सकते, क्योंकि ये माताजी हैं, महज 50-55 साल उम्र है, वो भी चाहती हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। हालांकि यहाँ के सिस्टम के और यहाँ के अधिकारियों से, हालांकि यहाँ के झांसी के BSA से और भी हमारे साथ लोग हैं, कुछ लोगों का और आरोप है। क्या नाम है आपका दादा? अरविंद दीक्षित है सर। कहाँ के हो? पुरई के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपको? हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, भगा दिया। जब हम स्कूल में आए कि आपने सर क्यों निकाल दिया, तो बोले मेरा स्कूल है, हमने निकाल दिया। हमने आपका स्कूल नहीं है, नहीं बोले मेरा स्कूल है, जिसको शिकायत करना कर दीजिए। और उठे तो हम उससे गुथ गए और हमको थप्पड़ मारा है।
हालांकि स्कूल तो ये नवीन प्राथमिक कक्षा विद्यालय जसवंतपुरा ब्लॉक गुरसराय जिला झांसी वर्ष 2005-06 में इसका निर्माण हुआ। तो इसको स्कूल तो शायद सरकार का है, इनका कहाँ से हो जाएगा? स्कूल सरकारी है। हमने एसडीएम साहब को भी शिकायत की है और एक प्रार्थना पत्र हमने कोतवाल साहब को दिया है गौठा थाने में। अभी तक उन्होंने बोला था कि जांच करवाए, लेकिन जांच नहीं हुई है। हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है कोई भी काम। मास्टर के पक्ष में हो रहा है। मास्टर ने आपके साथ क्या किया? मास्टर ने हमको थप्पड़ मारा है गाल में कि जिसको शिकायत करना है कर दीजिए। हमको थप्पड़ मारा है उन्होंने कि हमने निकाल दिया बच्चों के, हमारा स्कूल है। आप स्कूल आए थे? हाँ, स्कूल आए थे कि आपने बच्चों को क्यों निकाल दिया? तो बोले हमने निकाल दिया, मेरा स्कूल है। तो हमने बोला आपका स्कूल नहीं है। बोले हमने निकाल दिया, जिसको शिकायत करना है कर दीजिए। वो हमको थप्पड़ मारा, गुथ गए हमको। हालांकि बच्चों को यहाँ मारा पीटा और घर पे भगा दिया। इसके बाद बच्चे के पिताजी आते हैं तो यहाँ के अध्यापकों का कहना होता है कि जो बच्चे के पिताजी थे उनको थप्पड़ मारा गया। दीपक सक्सेना ने मारा है थप्पड़। क्या नाम है उनका? दीपक सक्सेना है मास्टर का नाम, प्रधान अध्यापक हैं। तो मास्टर किस तरीके के व्यक्ति है? मास्टर तो एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होते हैं। तो गांव में रह रहा है, 12 साल से यहाँ अध्यापक है। तो गांव में राजनीति करता है, वो वहाँ गुंडागिर्दी कर रहा है, पर शिक्षा नहीं दे रहा है, वो गुंडागिर्दी कर रहा है। जब गार्जियन को थप्पड़ मार दिया तो बच्चों के साथ में क्या कर रहा होगा? अत्याचार कर रहा है। बच्चों को कमरे में अंदर मार देता है, जहाँ सांप रहते हैं ताला लगा देता है, अपने पैर दबवाता है, उंगलियां चटकवाता है, गुटखा मंगवाता है। आप प्रशासन के पास गए? हाँ गए, हम गौठा थाने हम गए, रमाकांत भी साथ में गए। आपकी क्या समस्या? हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमारा बेटा है वही लगभग 7-8 साल का। तो उससे ये पैर दबवाते हैं, उंगलियां चटकवाते हैं, झाड़ू घलवाते हैं, सब्जी के लिए तो गुटखा के लिए दुकान पे भेजते हैं बच्चों को। ये कमरा बना हुआ है जो सामने, इसमें 15-16 सांप घुसे हुए हैं यहाँ पे। आधा घंटा उसको बंद करके रखे, वो बेहोश हो गया था। हाँ, हालांकि जीव जंतु तो यहाँ आते होंगे क्योंकि यहाँ चारों साइड गंदगी है। ये गेट है, हालांकि यहाँ भी साफ सफाई नहीं है चारों साइड। इतने इस तरीके से वो चीज़ें हैं। हालांकि हम अभी झांसी बीएसए को कॉल कर रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी ओर से क्या रिस्पॉन्स है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं उमेश कश्यप, स्वतंत्र पत्रकार, निष्पक्ष भारत न्यूज़ से बात कर रहा। जी बताइए। हम सर मौजूद हैं गरोठा विधानसभा के गुरसराय क्षेत्र में। जी गुरसराय के यहाँ एक ग्राम है जसवंतपुरा। जी। यहाँ के प्रार्थियों का और बच्चों का आरोप है कि सर के द्वारा बच्चों से जूते वगैरह साफ करवाए जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ साफ करवाई जाती हैं। एक काम करो, जो भाई साहब कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है, उन्हीं का बयान ले लीजिए और एक कागज लिखवा दिला दीजिए, हम देख लेते हैं। हाँ सर, तो आपकी ओर से क्या है? ऐसे शिक्षा का मंदिर है सर। अरे सर, हम आपसे कह तो रहे हैं, साहब लिख के भेजवाइए, कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सर एक मिनट, एक बात और सुनिए। प्रार्थी अगर स्कूल आता है बच्चे के माता पिता, तो उसे तमाचा मार दिया जाता है। साहब ये बात आप हमको अगर लिखित में दीजिए, मौखिक कुछ नहीं होता है। लिखित में देंगे तो वैसे अभी कोर्ट केस भी, तुषार गांधी कोर्ट केस है, उससे पॉलिटिकल लेटर भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पैसे वैसे कोई व्यवहार नहीं करेंगे और सब कार्रवाई के लिए नियम सब लिखा हुआ है उसमें। आपको उसकी दिक्कत नहीं है, लिखित में अवगत कराइए। जो माता पिता लिख के देगी तेरे बच्चे को इतने माथा पर मारे, मेरे बच्चे के नाम ये उसे ही काम करवाया जा रहा है। सर प्रार्थी ने गरोठा एसडीएम को लिखित में दिया है ज्ञापन। हमको भी वही चीज भेज दीजिए, ठीक है, हम देख लेते हैं। ओके सर, ओके सर। क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि मिड डे मील से जो आता है मास्टर यहाँ बनवाते नहीं हैं। हफ्ते में क्या देना खाना उस समय से नहीं मिलता है। जो खाना जिस दिन बन रहा है वो बनता नहीं है, खाली चावल बनते हैं, नमकीन, और कुछ नहीं मिलता। ना दाल मिलेगी, ना आपके फल फ्रूट मिलेंगे, ना दूध मिलेगा। दूध मिलेगा तो कितना मिलेगा? 2 लीटर दूध और बाकी का पानी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रशासन से तो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं कि आए दिन ये चीज़ें बनेंगी, तो कुछ नहीं बनता है। कुछ नहीं बनता है। सब प्रधान और अध्यापक खा रहे हैं। प्रधान नहीं, प्रधानाध्यापक बस कोई नहीं खा रहा। यही खा रहे जितने दीपक सर हैं, यही खा रहे। कभी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत करते तुम चाहिए बच्चन खा ऐसे रोड पे भेजत कछुआए में जाओ, टमाटर ले आओ, सब्जी ले आओ, गुटखा ले आओ,
बिंडल ले आओ, ये कोई तरीका है टीचर का? मतलब ये बच्चे शिक्षा का काम करेंगे कि गुटखा लाओ बिंडल लाओ, बच्चे काम क्या करें। शिक्षा दे रहे जी? दीपक सक्सेना, दीपक सक्सेना, पड़ुआ टोल जाओ बेटा, पड़ुआ टोल ले आओ हैं चौमासे में। अब इनमें जे लगी, इनमें कीड़ा है, सांप है, जाना को है जहरीले जानवर काट खा बच्चा का, तुम बच्चा घर चलो क्या करे वो तो मार जे। माँ बाप की क्या पकड़े, वो तो सांप ने काट खाओ, जाने की ना काट। आपने कभी प्रशासन से शिकायत की किसी प्रकार की? शिकायत का जाकर लगा जी हाँ कन्या सो के आओ, तुम्हें जो दिखा सो कर लो हम आओ। अब क्या कर ले हम उनको, ज़्यादा गुंडागर्दी उनकी। आप देख रहे हैं ये बच्चे के पिताजी हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। इन लोगों की समस्याएं हैं, मिड डे मील की समस्याएं हैं। उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि अध्यापक दमंग हैं, बच्चों से जाते हैं कि हमारा गुटखा लेके आओ, बीड़ी बिंडल लेके आओ, तमाम ये अश्लील हरकतें भी करते हैं बच्चों के साथ, गंदी चड्डी में हाथ भी डालते हैं। इस बात पे लेके अभी एक बार हमारा झगड़ा भी हुआ था। माने अश्लील हरकतें, बच्चों की चड्डी में हाथ डालते हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अब ये आरोप बेबुनियाद है या सही है, इसका तो हालांकि जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, क्या नाम है उनका जो आपने बताया कि इस अश्लील हरकतें करते? एक हमारा बेटा है, उसके चड्डी में हाथ डाला था, उसको कमरे में बंद किया था। और 2-3 बच्चे और हैं गांव के जो पढ़ने नहीं आ रहे इनकी दहशत की वजह से कि हमको नहीं जाना, बहुत गंदा मास्टर है वो। अध्यापक का क्या नाम है उसका? अध्यापक दीपक सक्सेना है, वही तो कर रहा है सब कुछ। आप क्या सरकार से चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनको कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड ही होना चाहिए। ऐसे अगर आदमी रहेंगे, शिक्षा का क्या मतलब होगा फिर? है उनका काम है पढ़ाना, ये पढ़ा देंगे कुछ और कर रहे। आप देख रहे हैं इसी तरीके से तमाम लोग गांव के मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। जितने भी उनने आरोप प्रत्यारोप लगाए सही हैं, काफ़ी सही हैं, काफ़ी गलत हैं, इसका तो जांच के बाद पता चलेगा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? राजी हरवा। कहाँ के हो? पुरा के। पूरा नाम क्या है? जसमंदपुरा। जसमंदपुरा। क्या समस्या है आपकी? जे के बच्चों यहाँ आते हैं भी, पानी लगवाते हैं पीड़न में, चार छिलवाते हैं, बेकार चार छिलो ना तो नाम काट दें हम तुम्हारा। वो है एक बच्चा के पैसे डालते हैं, 3 पढ़ रही, 1200 रुपये डाले भाई, 3 साल में डाले। हमारे के तो डाल ही नहीं है। अच्छा, जो बच्चों के पैसे आते हैं ऊपर से ड्रेस वगैरह के, वो पैसे नहीं डले हैं। डालते नहीं कहते तो कहा नहीं आपने सर? कहीं से भी कहते आ गए तुम्हारे पैसे और दूसरे खाते में चले गए, हम कैसे चले जाएंगे? क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो मिड डे मील बनता है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए अलग खाना बनेगा और टीचरों का अलग खाना बनेगा, स्पेशल सब्जी वगैरह जो भी आएगा आइटम, वो बच्चों को अलग, और माने बच्चों को अलग दिया जाएगा। वो तला हुआ चावल ओनली 7 दिन। हाँ, टीचरों का और टीचरों का स्पेशल खाना बनेगा। आप किसी भी दिन चेक कर लो आके, किसी भी दिन स्पेशल। सभी मास्टर यहाँ खाते, वैसे मास्टरों का यहाँ अलाउ नहीं है खाना। सब सरकार आपको वेतन दे रही, किस बात का दे रही? ये बच्चों का खा रहे हैं यहाँ पे, और जो बना रहा है वो भी जो बचता है। इन लोगों के तमाम आरोप हैं। निष्पक्ष भारत न्यूज़ की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे आके इस सच्चाई को दिखाया। देखते हैं प्रशासन पर इससे कितना असर होता है। आप देख रहे थे निष्पक्ष भारत न्यूज़।